नमस्कार गाइज। हायर एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल बिल्कुल जरूर आएंगे और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक रैपिड फायर सेशन हायर एजुकेशन का, जहां पर 10 मिनट में आपको 10 सवालों के जवाब बहुत जल्दी जल्दी देने हैं। तो आज हम हायर एजुकेशन के सारे उन एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सो नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने PW UGC नेट में। तो एक एक करके आज हम सारे के सारे सवालों के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कहां तक आपकी समझ जाती है। अगर मैं बात करूं पहले सवाल की, आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यस, जल्दी से गाइज, एब्सोल्युटली आर्टिकल नंबर 28। सर ये सारे वो आर्टिकल हैं जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले सवाल का राइट आंसर है आंसर नंबर सी, आर्टिकल 28 आपके हिंदुस्तान के संविधान का यह कहता है कि आपको फ्रीडम है किसी भी तरीके की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या फिर रिलीजियस वर्शिप को किसी भी सर्टेन इंस्टीट्यूशन में जाकर आप उसको अटेंड कर सकते हैं। सो राइट आंसर इज सी पार्ट गाइज। आर्टिकल नंबर 28 आज के बाद याद रहे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आर्टिकल 46 डायरेक्ट्स the state to promote the educational and economic interest of weaker section to eliminate dash। बताएंगे गाइस। ओके जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 28 और आर्टिकल नंबर 46 एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो मुझे इस सवाल का जवाब जल्दी से देने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, आर्टिकल 46 क्या कहता है कि टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन की एलिमिनेट किसको करना है? डिस्पैरिटीज को एलिमिनेट करना है, वेल्थ और इनकम की, है ना। सोशल इनइक्वालिटी को बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए। इकोनॉमिक, अगर आपका शोषण किया जा रहा है आर्थिक तौर पर तो उसको एलिमिनेट करना है। ऑल दी अबव। योर राइट आंसर इज डी पार्ट फॉर दी सेकंड क्वेश्चन गाइस। जी हाँ, आर्टिकल नंबर 46 अगर आप एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ाना चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहते हैं, आर्थिक तौर पे भी उनको अच्छे तरीके से मदद मिले वीकर सेक्शन को, तो उसके लिए आपको क्या करना है गाइज? आपको किसी भी तरीके का जो डिस्पैरिटीज हैं, जो भी इम्बैलेंस है वेल्थ का और इनकम का, उसको खत्म करना है। सोशल इनइक्वालिटीज, अगर कुछ सोशल सामाजिक तौर पर अगर कुछ इनइक्वालिटी है उसको खत्म करना है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, अगर आर्थिक शोषण हो रहा है उसको खत्म कीजिए। ऑल दी अबव। आंसर इज डी पार्ट गाइज, एब्सोल्युटली राइट। चलिए, The National Policy on Education 1968 recommended the government spending what percentage of the national income on education? Sir, very important. काफी बार ये सवाल घूम घूम के आया है आपके एग्जाम के अंदर, तो मुझे इस सवाल का जवाब देंगे। 2%, 4%, 6% एंड 8%। सर 68 में हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी, 86 में हमारी दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई थी और 2020 थर्ड एजुकेशन पॉलिसी NEP के ऊपर, जहां पर सवाल लिए जा चुके हैं। जी हाँ गाइज, इस सवाल का अगर मैं बिल्कुल सही जवाब देता हूं तो इसका राइट आंसर है 6%। 1968 में यह कहा गया था, रिकमेंडेशन दी गई थी कि गवर्नमेंट को अपनी पूरी की पूरी जो परसेंटेज, जो नेशनल इनकम है, मान लीजिए कि हमारी नेशनल इनकम 100 रुपीज है, तो 1968 की एजुकेशन कमीशन ने कहा था कि इसका 6%, यानी कि 100 में से आपने 6 रुपए कहां खर्च करने हैं? एजुकेशन के ऊपर खर्च करने हैं। That was the recommendation of the first education policy that came in 1968. Yes, absolutely right, sir. चलिए आगे बढ़ेंगे। Who was the chairman of the committee who drafted the National Education Policy 2020? Again, a very important question, guys. NEP 2020 को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल शर्मा, के कस्तूरी रंजन, प्रोफेसर अरविंद कुमार, डॉक्टर जी राजा गोपाल। जी हाँ, जिसको आता है वो बहुत आराम से कर लेगा, जिसको नहीं आता है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत यहां पर होने वाली है गाइस। शाबाश जी। ओके, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी हु ड्राफ्टेड NEP 2020? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ओके,
सर द राइट आंसर इज के कस्तूरी रंजन। आंसर इज बी पार्ट, के कस्तूरी रंजन। आइए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जी हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो क्या थे? इंडियन स्पेस साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेड किया था इसरो को 1994 से 2003 तक। और 2020 में अगर मैं कहूं कि चेयरमैन थे या बहुत ही बड़ा रोल जिन्होंने निभाया, वो थी के कस्तूरी, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन वॉज दी चेयरमैन। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। इसरो के साइंटिस्ट थे या हेड थे इंडियन स्पेस रिसर्च के फ्रॉम 94 से 2003। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, घुमा के भी सवाल पूछ सकते हैं। अगला सवाल, NEP 2020 stated to establish a national repository of high quality resources on foundational literacy and numeracy that will be made available on dash government digital platform। जी, कौन से गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक हाई क्वालिटी रिसोर्सेज या फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए पूरा का पूरा वहां पर चीजें प्रदान की जाएंगी? यस, यस, बिल्कुल सही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। जी हाँ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग आंसर था इसका दीक्षा, है ना। ये बनाया गया था ताकि एक हाई क्वालिटी का रिसोर्स तैयार किया जा सके, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, मतलब बेसिक लेवल की जो है वहां पर पढ़ाई कराई जा सके, मतलब नंबर्स के बारे में, अल्फाबेट्स के बारे में सिखाया जा सके, बिल्कुल बेसिक एजुकेशन दी जा सके। दैट इज दीक्षा, है ना। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, आंसर इज सी पार्ट। एब्सोल्युटली राइट सर। हाँ जी। What was the outcome of the committee chaired by Professor Madhav Menon in 2010 regarding distance education regulation? जी हाँ, दूरस्थ शिक्षा विनियमन के संबंध में 2010 में प्रोफेसर माधव मेनन की अध्यक्षता वाली समिति का परिणाम क्या था? बताइए, जल्दी से ट्राई करेंगे सर। खूबसूरत सवाल, 10 सवाल 10 मिनट, मजा आएगा। जी हाँ, ओके। जी हाँ, इन्होंने क्या कहा था? क्रिएशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन ऑफ इंडिया, सर DECI, है ना। MHRD ने जो था इनका रिकमेंडेशन मान लिया था ओपन डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, और इन्होंने कहा था ओपन डिस्टेंस लर्निंग के लिए बेसिकली MHRD, जो कि अब का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुका है, उन्होंने ये कहा था कि एक न्यू रेगुलेटरी बॉडी बनानी है फॉर दी ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम, जिसको हम बोलेंगे डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, DECI। सर +2 सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे ऑफ हायर एजुकेशन। अपना यहां पर ध्यान पूरा पूरा रखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ साक्षत, अ वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल। जी हां, क्या था सर इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? राइट आंसर्स गाइस, इंतजार कर रहा हूं। राइट आंसर्स गाइस, इंतजार कर रहा हूं। यस, ओके। जी हां, साक्षत एक वन स्टॉप लर्निंग पोर्टल, यहां से ही पता लग रहा है, वन स्टॉप से आंसर है इसका सी पार्ट। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, है ना, क्योंकि यहां पर वन स्टॉप सॉल्यूशन है ना। लाइफ लॉन्ग लर्निंग किसको मिलेगी? स्टूडेंट्स को मिलेगी, टीचर्स को मिलेगी, और जो भी किसी एम्प्लॉयमेंट में है और किसी भी तरीके की नॉलेज लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको मिलेगा कहां पर? साक्षत, है ना, साक्षत में। आई होप इट्स क्लियर टू everyone guys in the comment section to facilitate the lifelong learning for students, teachers and those in employment or in pursuit of knowledge free of cost। जी हाँ, साक्षत, आंसर नंबर सी। चलिए ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। सवाल नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन कन्वेंशनल, सर कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ओरिएंटल वैल्यू एजुकेशन, हमेशा सवाल बने हैं, आगे भी बनते रहेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस सवाल का राइट आंसर सभी ने देना है, शाबाश। इस सवाल का राइट आंसर गाइस सभी ने देना है, शाबाश। हिंदी इंग्लिश सब कुछ आपके सामने है। ओके गाइस, ओके, इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट इनमें से कौन सा है? इनकरेक्ट है सर इसमें बी पार्ट, क्योंकि नॉन कन्वेंशनल लर्निंग कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं है, वो तो आपको एक फ्लेक्सिबल, है ना, एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल देता है, और वो बिल्कुल स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच से जो है बिल्कुल चीजें बनाई गई हैं। सो द आंसर वाज बी पार्ट, आप यहां पर देख सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन इज नोन फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, नो स्ट्रिक्ट अधेरेंस,
और 2 फिक्स शेड्यूल है ना। यहां पर अपनी पेस पर बच्चे पढ़ते हैं। जैसे राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग अ नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन। आप अगर वीडियो को अभी रोक देंगे, आप जब चाहे इसको प्ले कर सकते हैं। सो दैट इज दी अपनी पेस पर पढ़ना है ना, जैसे कि कोर्सेज हैं जो कि पीडब्ल्यू प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज द सिनेरियो गाइस। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज ऑफ कन्वेंशनल एजुकेशन। जी हाँ, कन्वेंशनल एजुकेशन का इनमें से कौन सा एक चैलेंज है? ओके ओके, चैलेंज की तरह से लेना है ना। जल्दी से कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। जी सर, कन्वेंशनल एजुकेशन क्या थी? एक बिल्कुल आपका एक प्रॉपर स्कूल टाइमिंग, आपके एग्जाम्स होना, आपका रिजल्ट्स आना, आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप करना। सो दैट इज द राइट आंसर। आंसर नंबर सी पार्ट की एक प्रेशर, एक स्ट्रेस लाता है ड्यू टू एम्फोसिस ऑन द एग्जाम एंड द ग्रेड्स, है ना। आपके एग्जाम होने वाले हैं, आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, आपको जो है पीयर प्रेशर है, आपको सोसाइटी का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है कि यार एक प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम है जहां पर एक स्ट्रिक्ट सारी की सारी चीजें, एक प्रॉपर करिकुलम आपको फॉलो करना है। सो दैट इज अ मेन बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द कन्वेंशनल लर्निंग। आंसर इज सी पार्ट। दैट्स एब्सोल्युटली राइट सर। होमवर्क का सवाल, इनमें से क्या प्राइमरी गोल है गाइज वैल्यू एजुकेशन का? और भी सेशंस आएंगे, आप घबराइएगा मत। और भी सेशंस, हायर एजुकेशन, आईसीटी, मैथ्स, रीजनिंग, बहुत सारे सेशंस अभी बाकी हैं। इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और जितने भी बच्चे सवाल का जवाब देंगे उन सभी को हमारी जो पेड क्लास, लाइव क्लास जो होती है यूट्यूब के ऊपर, वहां पर शाउट आउट भी हम देंगे जरूर। तो इस सवाल का जवाब मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, जरूर बताइएगा। हर ट्यूसडे, हर थर्सडे, हर सैटरडे दोपहर को 2 बजे सेशन है, और हर मंडे, वेंसडे और फ्राइडे आपके एग्जाम तक रात को 9 बजे सेशन है। तो इसको मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी। जल्दी मिल रहा हूं, कुछ नया, कुछ बेहतरीन आपका इंतजार कर रहा है। ये रैपिड फायर कैसा लगा, आपका स्कोर कितना आया इस रैपिड फायर सेशन में? ईमानदारी से कमेंट सेक्शन भर जाने चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस।